स्टार्ट। सभी को जय मसीह की। ठीक है जी, आज फिर से हम अपने लाइव सेशन में हैं सवाल और जवाबों के लिए। ठीक है, इसका नाम यही है, परमेश्वर व मनुष्य से जुड़े सवाल। ठीक है जी, तो एक प्रार्थना करके आरंभ करते हैं। आज हमारे साथ विशाल हैं, रक्षित हैं और पूर्विका हैं। इनके जो भी सवाल हैं हम देखते जाएंगे। जितने भी सवाल को हम कवर कर सकेंगे उतनों को फिर हम कवर करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। एक प्रेयर कर लेते हैं। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद हो, आपका शुक्र हो प्रभु, आज के इस लाइव सेशन के लिए प्रभु। आपकी पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति जो आपके वचन के अंतर्गत, कि जहां दो या दो से अधिक मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके मध्य में मौजूद होता। आपकी पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति को हमारे मध्य में हम स्वीकार करते हैं प्रभु। और मेरे प्यारे प्रभु, आज के जो भी सवाल और जवाब हो वो आप में ही पूछे जाएं, आप ही में उनके उत्तर दिए जाएं। और मेरे प्यारे प्रभु, हर एक सुनने वाला और ये सारा वातावरण आप ही के द्वारा आशीषित हो। हर कोई अपनी अन्य सांसारिक व्यवस्थाओं से छूटकर आपके सत्य को जाने प्रभु, और आपके सत्य में ही चलने वाला बन जाए। हर एक झूठ के अंधकार से निकाल दिया जाए। धन्यवाद। मैं यकीन करता हूं कि आप ऐसा आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और आप ऐसा ही कर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। हमारी समझने में मदद करें प्रभु, हर चीज को और हर बात को। धन्यवाद। ठीक है जी। हाँ विशाल। मेरा पहला प्रश्न ये है कि कायदों को तोड़ने के बाद भी प्रभु सीधा करता है या वैसे भी प्रभु सीधा कर सकता है? क्योंकि पिछले दिनों वचन में बताया गया था कि हमें आज्ञाएं दी इसलिए जाती है ताकि हम कायदों में रहें। तो कायदों को तोड़ने के बाद सीधा करता, क्या सीधा करता है? पिछली बार आपने वचन में बताया था कि तब जब तक हम कायदों को तोड़ेंगे नहीं, जब तक ईश्वर हमें सीधा करेगा नहीं ना, हम वैसे बाहरी दुनिया में तो एक्टिंग ही करते हैं, मतलब शरीफ बनने की या समझदार बनने की। तो वो है कि प्रभु कैसे हमें सीधा करेगा। नहीं, आपका सवाल मेरी समझ नहीं आया। कायदों को तोड़ना सवाल समझा आपने क्या है? कायदों को तोड़ना मतलब पिछली बार आपने वचन में कहा था कि हम कायदे में रहते हैं, जैसे हाँ, तो कायदों को जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक आगे प्रभु सीधा नहीं करेगा हमें। कायदे को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक प्रभु हमें सीधा नहीं करेगा। नहीं, ये बात कुछ कैसी है, मेरे ध्यान ही नहीं आ रही। इस तरीके से मैंने बात, मुझे ध्यान नहीं आ रही कि मैंने ऐसी क्या बात कही है। बोलिए, आज जब आप एक्टिंग के बारे में बात कर हाँ, रहे थे तब आपने बोली थी बात क्या कि हमें कई बार डर लगता है कि क्या हम कायदों को तोड़ ना दें। ठीक है, तो उस वक्त हम फिर क्या समझदार बनने की, शरीफ मायूस बनने की ऐसे कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब एक्टिंग है। ठीक है, अब समझ आया। ठीक है, असल में हम कायदे ना टूटने के डर से कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, हम करते ही नहीं है काम। मतलब हम कुछ करते ही नहीं है, यही सोच के हम कुछ भी करते नहीं है कि कहीं हमसे गलती ना हो जाए कोई। ठीक है, फिर मैंने उस बात पे ये कहा होगा कि जब तक कायदे टूटेंगे नहीं तो ऐसा कुछ। असल में वो बात जो मैंने कही थी या जो वो बात मैंने बोली थी, उस बात का एक ही तात्पर्य था कि आपको आपके डर से बाहर निकाला जाए। ये बात समझ आए? ताकि आप एक इस भय से बाहर निकलें कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। समझ पाए? इसलिए मैंने आपको वो बात बोली थी कि जब तक कायदे ना टूटे या ऐसा कुछ। ठीक है, जो भी आपको उस समय समझ आया उस बात को सुन के, तो वो बात मैं आपको कह रहा हूं कि वो बात इसलिए बोली थी कि आप अपने ना जो एक डर के आपने दायरे बना दिए, वो असल मायने में व्यवस्था के दायरे नहीं है। ठीक है, वो डर के दायरे हैं जो आपने खुद बना दिए हैं अपने चारों ओर कहीं। तो आपको असल में उन डर के दायरों से तो बाहर निकलना है।
ठीक है, इसीलिए ये बात है कि आप जब तक उन्हें तोड़ेंगे नहीं तो प्रभु ठीक नहीं करेगा। असल में आपको अपने डर के दायरों से बाहर निकलना है। ठीक है, जैसे ही एक व्यक्ति डर के दायरे से बाहर निकलेगा वो असल जिंदगी में आ जाएगा। अपने डर के दायरे में वो एक ऐसे कमरे में बैठा हुआ इस समय, ऐसा समझिए, जहां पे ना उसका असली दुनिया से कोई संबंध ही नहीं है। ठीक है, अब प्रभु अगर उसी कमरे में आके प्रभु सब चीजें ठीक कर दे, मान लीजिए जिस जगह एक व्यक्ति डरा हुआ है उसी जगह पे प्रभु आ जाए मान लीजिए, और वहीं सब कुछ ठीक कर दे, उस कमरे में कुछ ठीक हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस कमरे में कुछ है ही नहीं जो खराब है। अगर कोई गड़बड़ है वो भी बाहर की दुनिया में ही है, असल दुनिया में है। ठीक है, पर वो व्यक्ति तो अपने डर की वजह से, अगर कोई ऐसा है तो वो व्यक्ति अपने डर की वजह से उस एक जगह पे ना दुबक के बैठ गया है। ठीक है, अब उसे ये लगता है ये जिस जगह वो छुप के बैठा हुआ है वो, उसे लगता है कि मैं तो दायरे में हूं। असल में वो उसका दायरा नहीं है, तो जी वो उसका डर है बस। वहां कुछ ठीक नहीं हो सकता, ना वहां कुछ ठीक हो सकता, ना वहां कुछ बिगड़ सकता। ठीक है, वहां बस वो डर सकता है बैठ के। इसीलिए उसे उस डर के दायरे से बाहर आना है, प्रभु पर विश्वास करके कि अब अगर प्रभु मेरे साथ है, वो मुझे पुकार रहे हैं, यानी कि जो कोई वचन को सुनता है उसके हृदय में एक याद आता है कि प्रभु हैं, वो मेरे साथ है, वो उस दायरे से बाहर निकलेगा। जब वो उस दायरे से बाहर निकलेगा, उस दायरे से बाहर निकलने के बाद उसके जीवन में असलियत में वो आएगा, और असलियत में ही उसकी जिंदगी में सुधार लाया जा सकता है। नकलियत में कोई सुधार नहीं आ सकता। सवाल क्लियर हुआ अब आपका? क्या था, एक बार सवाल दोबारा दोहरा दो आप। कायदों को तोड़ने के बाद भी प्रभु सीधा कर सकता है, वैसे भी प्रभु सीधा कर सकता है। हाँ, तो अब जवाब आपको मिला। जिसको आप ये समझ रहे हैं ना कायदों को तोड़ना, वो कायदे नहीं है, वो डर की एक सीमा है जो आपने अपने ऊपर बस लागू कर ली है। ठीक है, तो आपको इस डर की सीमा से बाहर आके असली जिंदगी में प्रभु के काम को होते हुए देखना है। जब तक आप डर की सीमाओं में है प्रभु का काम नहीं देख पाएंगे। आप बस डर सकते हैं वहां पे, और कुछ नहीं जी, तो प्रभु काम नहीं कर सकता वहां पे। प्रभु तो काम कर सकता है, आपको प्रभु के काम होते हुए दिखेंगे नहीं, तो जी मुझे क्या दिखेगा? आपको डर दिखेगा बस। मान लीजिए डर कैसे दिख सकता है जी? मान लीजिए आप ये समझिए कि आप सड़क पे हैं और एकदम से सामने से बस आ गई। आप सड़क के बीचों बीच खड़े हैं, सामने से बस आ गई और एकदम से आपको किसी ने ना हाथ पकड़ के खींच लिया। ठीक है, अब उस बस से तो आप बच गए, पर डर तो आपके अंदर अभी भी होगा, क्योंकि अभी भी आप सड़क पे ही हैं। क्या पता कोई और व्हीकल टकरा दे, क्या पता कोई और। वैसे ही जब एक व्यक्ति अपने डर के दायरे में होता है, प्रभु उसके जीवन में कोई काम भी कर दे, उसको उसका काम नहीं दिखेगा, वो तो बस डरता ही जाएगा कि चलो भाई शुक्र है इस मुसीबत से बच गया, अब क्या पता अगली मुसीबत में ना पड़ जाऊं, अब क्या पता अगली में ना पड़ जाऊं, अब ये इसमें ना पड़ जाऊं, उसमें ना पड़ जाऊं। ये सब चीजें वही होती हैं जहां पे एक व्यक्ति हकीकत में नहीं बल्कि अपने डर के उस घेरे में बैठा हुआ है। क्लियर? ठीक है जी, अगला सवाल। ईश्वर तो एक ही डर को भी तो हटा सकता है ना, उस डर के दायरे जिसमें हम, ईश्वर तो उसे भी हटा सकता है। उससे हटाने का यही तरीका है कि उस व्यक्ति को उस जगह से हाथ पकड़ के बाहर निकाल लिया जाए। मतलब आप ये कह रहे हो कि इस कमरे को ही खत्म कर दे प्रभु। ऐसे तो ईश्वर खत्म करने में तो पूरी पृथ्वी को भी खत्म कर दिया जाए, तो वो तरीका नहीं है। तरीका ही ये है, मतलब हम ये चाहते हैं कि ईश्वर हमारी मर्जी से काम करे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें तो अभी इतनी समझ ही नहीं है कि ईश्वर काम कैसे करते हैं। तो हमें ये जानना है असल में कि ईश्वर के काम करने के तरीके क्या हैं। ईश्वर को ये नहीं हमें कहना कि ईश्वर जी आप हमारे तरीकों से काम करें। हमें ये जानना है और उसके तरीकों को सीखना है कि ईश्वर किस रीति से काम करता है। हालेलुया। ठीक है, क्लियर है? ठीक है जी, अगला सवाल। आपने पिछली बार ये बोला था कि कायदों के टूटने से आपको नहीं पता कि आपके पास बहुत सारी दिक्कतें आती है। वो कौन सी दिक्कतें जो कायदों के टूटने से आती है?
कायदों के टूटने से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, और वो कौन सी दिक्कतें हैं जो कायदे के टूटने से आती हैं? ठीक है जी, ठीक है, बड़ी अच्छा सवाल है। पिछला भी अच्छा था, वैसे ये भी अच्छा सवाल है। तो जी कायदे के टूटने से क्या दिक्कतें आती हैं, सवाल है। अब इसको ना एक उदाहरण के तौर से ही समझा जा सकता है, वैसे ये समझ नहीं आएगी बात, क्योंकि बहुत सारी चीजें। ठीक है, मान लीजिए इसको, जो हम सड़क का उदाहरण ले रहे थे, तो सड़क का ही उदाहरण लेते हैं। ठीक है, सड़क पे जब हम कोई व्हीकल लेके निकलते हैं तो हमारे ट्रैफिक के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे रेड लाइट आ गई तो आपका रेड लाइट का मतलब है आपने रुकना है। ठीक है, ग्रीन लाइट है तो मतलब अब आप चल सकते हो। येलो लाइट है तो येलो लाइट ब्लिंक कर रही है, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब है कि आप देखिए पहले, अभी लाइट चेंज होने जा रही है, इंटरमीडिएट पोजीशन पे है। ठीक है, तो आपका सवाल है कायदे टूटने से क्या हो सकता है, कैसी दिक्कतें आ सकती है। मान लीजिए रेड लाइट हो गई और रेड लाइट पे आप ध्यान नहीं दे पाए और आपने अपनी गाड़ी को क्रॉस करवा दिया, रेड लाइट आपने क्रॉस कर दी। हो सकता है कि जिस जगह वो रेड लाइट लगाई गई है वहां चौराहे पे और व्हीकल्स भी क्रॉस हो रहे हों। ठीक है, हो सकता है कि वहां चौराहे पे और व्हीकल्स भी क्रॉस हो रहे हों। तो जो व्हीकल्स वहां पे असल में क्रॉस हो रहे हैं ना, हो सकता है कि वो आपकी गाड़ी से टकरा जाए। समझ पाए? अब वो टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे ये तो बाद में ही पता चलता है, इंस्टेंटली, कि क्या होगा उसके बाद। ठीक है, पर एक कायदा टूटा तो हो सकता है पुलिसमैन आगे खड़ा हो, वो आपका चालान काट दे। ठीक है जी, ठीक है, फिर हो सकता है कि आप कहीं टकराए ना, ये भी संभव है कि आप, हो सकता है कहीं टकराए ना, बच के निकल जाए। पर कायदे टूटने में एक डर हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा। जब कभी आप कायदे से बाहर होंगे, एक डर आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। या फिर ये कहो, जो पिछले सवाल में आपने एक डर के कमरे के बारे में बात की थी ना, जब कायदे टूटेंगे तो आप अपने उस डर के कमरे में कैद हो जाएंगे जाके, असलियत से आपका संबंध कट जाएगा, आप हकीकत को देख नहीं पाएंगे। वहां पे आपके ऊपर बस एक डर होगा और आप होंगे। कायदे टूटने से ये समस्याएं आ सकती है। मतलब समस्याओं को ऐसे बयान नहीं किया जा सकता कि कब क्या आएगी, पर अगर कायदे टूटे हैं तो कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर आएगी। ठीक है, और कोई उदाहरण दे सकते हैं? क्या उदाहरण दे सकते हैं पंकज भैया? जैसे कि हमारा शरीर है। ठीक है, मान लीजिए शरीर को अगर हम देखें कि एक कायदा है हमारे शरीर का कि ये काम भी करता है, फिर इसको आराम भी चाहिए, इसको विश्राम भी चाहिए। ठीक है, हम लोग जनरली दिन में जागते हैं, रात को हम लोग सो जाते हैं, सोने के बाद फिर अगले दिन उठते हैं, फिर काम करते हैं, फिर सो जाते हैं। ठीक है, ये एक सिस्टम है। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के साथ ऐसा करो, उसको सोने ही ना दिया जाए भैया, वो उसको बस जगा के रखा जाए। ठीक है, अब ऐसी पोजीशन में शरीर का एक कायदा टूटेगा कि उसे आराम चाहिए, अब उसे आराम नहीं मिल रहा, तो अब क्या क्या दिक्कतें आएंगी कुछ नहीं पता, कहां से क्या आएगा क्या नहीं आएगा। हो सकता है वो बीमार पड़ जाए, हो सकता है उसकी टांगों में दर्द होने लग जाए, हो सकता है उसके सिर में दर्द होने लग जाए, हो सकता है कोई और समस्या आ जाए, हो सकता है वो अपने काम पे ध्यान ना दे पाए, हो सकता है वो काम कर ही ना पाए अच्छे से। तो जब कायदा टूटेगा ना तो समस्याएं आएंगी। कैसी, कहां, वो तो निर्भर करता है क्या कायदा टूटा है और क्या उसके परिणाम है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो आपके सवाल कंप्लीट या और भी है? पूछें। मन कई बार यह सवाल उठाता है, प्रभु, जैसे कि हम, ऊंची आवाज में थोड़ा। मन कई बार यह सवाल उठा लेता है कि हम प्रभु में हैं, उसकी आज्ञाओं को भी मानते हैं, उसके वचन को भी लेते हैं, फिर भी कई कई बार हमारे पास दिक्कत, परेशानी, समस्या क्यों आती है? अच्छा, ठीक है, हम प्रभु में हैं अभी और आज्ञाओं को भी मानते हैं, फिर भी हमारे पास ये दिक्कत, तकलीफ, समस्याएं क्यों आती हैं? ठीक है, ये आपका अच्छा सवाल है। ठीक है, प्रभु हमारी समझने में इस बात को मदद करे। देखिए, इस सवाल से कई कई जवाब उठ के आते हैं। इस सवाल से
एक जवाब मेरे मन में भी उठ के आ रहा है, पर ये जवाब ना सत्य नहीं है। तो ये कैसा जवाब है जी? ये जवाब कुछ ऐसा है, बस सामने वाले का ना मुंह बंद करने के लिए जब हम कुछ जवाब देते हैं ना, मान लीजिए कोई सामने वाला हमसे कोई सवाल कर रहा है, कोई हमारी चीज पे कोई प्रश्न उठा रहा है, हम कई बार उसे समझाने के लिए जवाब नहीं देते, हमें बस एक धारणा होती है हमारी कि इसका मुंह कैसे बंद करवाएं, सामने वाले इसने सवाल कैसे उठा दिया, इसने हमारे काम पे या हमारी चीज पे क्वेश्चन कैसे कर दिया, इसने उंगली कैसे उठा दी। ठीक है, तो हम उसका मुंह बंद करने के लिए जवाब देते हैं। तो मेरे मन में उस तरह के जवाब भी आ रहे हैं, पर उस तरह के जवाब देने का कोई फायदा नहीं है, या उस तरह के जवाब से कोई हमारा हल नहीं निकलेगा। पंकज भैया वैसे कैसे आ रहे हैं वो जवाब, थोड़ा बता दो दे के। ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखिए, उस तरह के जो जवाब मेरे मन में आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि भैया के जो दिक्कत या जो तकलीफ आपके उसमें आपको अभी भी आ रही है, वो आपकी अपनी गलतियों की वजह से आ रही है। आप अब भी गलती कर रहे हो, आप प्रभु में आ तो गए हो, पर आप प्रभु की मान के चलते ही नहीं, आप तो चीजों में विश्वास नहीं करते। ठीक है, आप तो आप तो अब भी पाप किए जा रहे हो, आप तो अब भी गलत काम करते हो, इसलिए आपके जीवन में दिक्कत है। जनरली इस तरह के जवाब सामने वाले का मुंह बंद करने के लिए होते। ठीक है, पर हमारा इन चीजों से, इन बातों से कोई संबंध नहीं है, तो ये सारी चीजें दूर कर दी जाए। ठीक है, प्रभु में। तो पंकज भैया फिर क्या जवाब इन सब बातों का होना चाहिए? क्या है इस बात का जवाब कि क्यों फिर ये दिक्कतें हमारे जीवन में आती हैं? देखिए, प्रभु में जब हम आ गए, समझिएगा, प्रभु में आने से पहले जब यीशु मसीह को हम नहीं जानते थे, ठीक है, जब हमें जीवन का वचन नहीं मिला था, जब हमें नहीं हमारे पापों को क्षमा नहीं हम प्राप्त किए थे, जब तक हमने अपने पापों की क्षमा प्रभु से नहीं प्राप्त की थी, उससे पहले हमारा एक जीवन चल रहा है ना, एक लाइफ हमारी चल ही रही है। ठीक है, अब उस समय जो वो लाइफ चल रही है ना हमारी, हमारा दिमाग भी और हमारे शरीर के अंग भी, इतने सालों से जो हम जीवन एक बिता रहे हैं ना, हमारे अंगों को उसी रीति से, उन्हीं तौर तरीकों से चलने की एक आदत पड़ी है। ये बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, हमारे अंग अभी भी उन्हीं व्यवस्थाओं के अनुसार ही काम करते जाते हैं। जैसे कैसे कहें, जैसे मान लीजिए आप कोई गाड़ी चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, पैडल मार रहे हैं आप जोर जोर से, एकदम से आप पैडल मारने छोड़ दो तो क्या साइकिल रुक जाती है? नहीं रुकती। पैडल मारने छोड़े आपने, साइकिल तो चल रही है, उसको तो ब्रेक मारने पड़ेंगे, उसको किसी ना किसी तरह ना रोकना पड़ेगा, तब जाके वो रुकेगी, ऐसे नहीं रुकती साइकिल। ये बात समझे आप? ठीक है, वैसे ही जब यीशु मसीह पे एक व्यक्ति विश्वास करता है कि वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा, तो परमेश्वर के वायदे के अनुसार वो व्यक्ति पाप से क्षमा पाता है अपने पापों से। ठीक है, और फिर दोबारा से उसका मेल परमेश्वर के साथ हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात क्या है कि असल में ना उसने पैडल मारने छोड़ दिए पाप में, पर साइकिल तो चल रही है ना, साइकिल तो चल रही है। अब इसे तो धीरे धीरे किसी तरह ब्रेक मार के रोकना पड़ेगा। समझ पाए? अब समस्या ये है, जो साइकिल चला रहा है उसे ब्रेक मारने भी नहीं आते हैं, वो इतना परिपक्व भी नहीं है कि उसे ब्रेक मारने भी आते हैं। मतलब इंसान इतना परिपक्व नहीं है कि इन व्यवस्थाओं को, इन आत्मिक चीजों को इतना ज्यादा वो समझ सके। इस वजह से ये सारे काम धीरे 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 करके एक व्यक्ति के जीवन में शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। जब वो यीशु मसीह पर विश्वास करके आता है, प्रभु के वचन को सुनता है, ठीक है, तो धीरे धीरे वो वचन उसके जीवन के उन हिस्सों में जाता है जहां जहां उसे परिपक्वता की जरूरत है। ठीक है, वो वहां पे काम करता है। कई चीजों के लिए उसे अनुग्रह भी दिया जाता है, और उस अनुग्रह में क्या होता है, उस अनुग्रह में उसे वो ताकतें भी मिलती हैं कई बार जिनको वो बिल्कुल हैंडल नहीं कर सकता। मान लीजिए आगे से एक ट्रक आ रहा है, समझिए, और पैडल तो चलने रोक दिए गए, पर साइकिल तो चले जा रही है। अब उस ट्रक में टक्कर नहीं ना लगवाई जा सकती। ठीक है,
तो वहां पे अनुग्रह दिया जाता है ईश्वर की ओर से हर एक व्यक्ति को कि अपने जीवन में जहां कहीं उसके में बहुत बड़ी दिक्कत आने जा रही है ना, वो अनुग्रह उन बहुत बड़ी दिक्कतों से किसी ना किसी तरह उसे बचा लेगा। वो या तो उसके हैंडल को मुड़वा देगा, दूसरे रास्ते पे ले चलेगा उसे कि जहां पे थोड़ा खुला होगा, पर एकदम से वो साइकिल रोकी नहीं जा सकती ऐसे। ये बात समझे, क्योंकि अगर एकदम से साइकिल को रोक दिया गया ना, मान लीजिए, तो चोट लग सकती है ड्राइवर को भी। ठीक है, तो ड्राइवर को चोट नहीं मारी जा सकती। इसीलिए जब हम प्रभु में होते हैं, ठीक है, और वो दो दिक्कत और तकलीफ हमें महसूस हो रही है कि फिर भी क्यों हमारे जीवन में दिक्कत और तकलीफें आ रही हैं भाई, असल में वो दिक्कत तकलीफें अभी नहीं आ रही भाई, वो दिक्कत तकलीफें वो हैं जो पहले से चल रही हैं। आपकी जो साइकिल है वो पहले से चल रही है, और वो चलने की वजह से, ठीक है, जैसे भी वो चल रही थी, आपने पैडल मारे या जिस तरीके से भी आपने काम किए, वो जो चल रही थी साइकिल उस टाइम पे, तो वहां पे अभी आप साइकिल पे बैठे हैं, सामने से कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। असल में साइकिल पे बैठे हुए की ना दिक्कत तकलीफ मेनली वही है, अब जो वहां पे सामने उसको दिख रहे, उसे ये भी पता ब्रेक नहीं लग रहे, उसे फिर ये लिख रहा है कभी ये आ रहा है कभी वो आ रहा है। आपकी जो दिक्कत तकलीफें मसीह में आने के बाद भी है ना, वो सिर्फ ये है कि आपको डर लगे जा रहा है, आप डरे जा रहे हैं चीजों से कि वहां से वो टकरा जाएगा, वहां से वो टकरा जाएगा, वहां से वो टकरा जाएगा, क्योंकि कंट्रोल तो पहले भी नहीं था, पर अब थोड़ा एहसास भी हो गया कि कंट्रोल है नहीं। तो इसीलिए बस ये होता है, असलियत में कोई नई परेशानियां आके खड़ी नहीं होती आपके सामने, क्योंकि कोई नई परेशानी है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ राज्य ही परमेश्वर का है, तो यहाँ मनुष्य के लिए परेशानियां तैयार नहीं होती हैं, नहीं। हालेलुया, ये बात समझ आई? कोई नई परेशानी तैयार हो ही नहीं जी, हम कुछ कर दें, अरे आप क्यों करेंगे कुछ? आप कोई मूर्ख थोड़ी, आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए व्यक्ति हैं, ठीक है। आप ऐसा कुछ आप करते ही नहीं है, कुछ नहीं आप ऐसा करते नहीं जी, हमें तो लगता है ये पाप है वो पाप है, हमने ये कर दिया हमने वो कर दिया। बेटे कुछ नहीं है, यीशु मसीह नामक व्यवस्था में कोई इस तरह की चीज होती ही नहीं है, वहां पाप है ही नहीं। पाप को ऑलरेडी क्रूज पे यीशु मसीह लेके सजा भुगत चुके हैं मानव जाति के पाप के लिए। हालेलुया, ठीक है जी। कोई और सवाल अगर इस सवाल के जवाब के बाद आपके मन में उठेगा, तो आप वो जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनके मन में अगर कोई बात है तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अगली मीटिंग में उनके सवाल के जवाब दिए जाए। आपके सवाल अभी कंप्लीट, ठीक है, सेटिस्फाइड? ठीक है जी। मेरे मन में एक सवाल और आ रहा है रक्षित के सवाल लेने से पहले। पिछली बार की जो मेरा लाइव सेशन हमारा हुआ था पिछली बार का, तो वहां एक भाई थे, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पर उन्होंने कमेंट किया था, अगर वो देख रहे हो तो समझ जाएं। उन्होंने कमेंट किया था और उन्होंने एक बात पूछी थी। उस बात में ऐसे लिखा था उन्होंने, भाई ने, कि पास्टर के मन में जलन क्यों आती है? पास्टर तो प्रभु का सेवक है, और प्रभु ने तो आज्ञाओं में लिखा है कि प्रेम करना चाहिए आपको, तो पास्टर के मन में जलन क्यों आती है? ठीक है, ठीक है, हमारा कैमरा भी गिर रहा है बार बार, तो इसे ठीक करते हैं, ठीक है। हालेलुया, ठीक है जी। तो आपके सवाल का भाई जो जवाब है ना, असल में ये सवाल ही नहीं है कि पास्टर के मन में जलन क्यों आती है। तो पंकज भैया फिर सवाल क्या होना चाहिए? सवाल सीधा सीधा एक होना चाहिए कि मन में जलन क्यों आती है, ठीक है। वो चाहे फिर पास्टर है, पास्टर का उससे कोई संबंध नहीं है। पास्टर तो एक पदवी है जो ईश्वर ने काम किसी व्यक्ति को सौंपा है, ठीक है। पास्टर एक पदवी है, एक पद है, ठीक है। पद में कभी जलन नहीं होती। जलन तो जो उस पद में बैठ रहा है वो मनुष्य है, वो मनुष्य के हृदय में जलन आ सकती है, मनुष्य के अंदर कोई बात जलन पैदा कर सकती है, ठीक है। तो आपके पहले सवाल को ठीक करते हैं कि मनुष्य में जलन क्यों आती है, ठीक है। अब इसका उत्तर हम देख सकते हैं, मनुष्य में जलन क्यों आती है जब प्रभु ने कहा है कि प्रेम रखना है। समस्या यही है बेटे कि किसी को प्रेम रखना नहीं आता है, ये बात समझिए। प्रेम करना या प्रेम रखना अभी मनुष्यों को आता ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है क्या प्रेम है।
उदाहरण, ठीक है जी, मैं एक उदाहरण दे देता हूं ताकि इससे बात समझ जाए। हमारे पास 2-3 मिनट ही बाकी है, हम पूरा कर देंगे इसको। मैंने एक पिक्चर देखी थी, ठीक है, पुरानी हिंदी कोई पिक्चर थी। उसमें क्या हुआ, जो हीरो था वो हीरोइन को छोड़ के कोई और वहां पे लड़कियां थी उनसे बात करने लग गया, ठीक है। अब जब वो हीरो हीरोइन को छोड़ के किसी और लड़की से बात करने लग गया तो हीरोइन ने वहां पे क्या दिखाया, उसने जल जल उठी वो एकदम से, उसने अपनी नाराजगी जाहिर की। तूने बात कैसे कर ली उससे, जाके उस दूसरी लड़की से, जा तू तो उसी के पास जा, उसी से ही बात कर। अब कोई कहे ये क्या हुआ वही वहां पे, और उस पिक्चर में इस जलन को ही प्यार कहा गया है। अब आप बताओ कहां जाओगे, आप क्या करोगे? देखने वाला क्या सीखे कि भैया जलन प्यार होती है, क्या है ये? अब कहां जाए, किसी को आता ही नहीं है प्यार करना, समस्या ही सारी यहां पे है। तो जो आपका सवाल है भाई कि जलन क्यों होती है, जब आज्ञा है परमेश्वर की ओर से कि प्रेम करना है, क्योंकि प्रेम करना अभी नहीं आता है, इतनी परिपक्वता नहीं है। तो इस बात का उत्तर ये है। तो जी परिपक्वता कैसे आएगी और कैसे प्रेम करना सीखेंगे? जैसे जैसे एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनता चला जाता है, वो परमेश्वर के स्वभाव में धीरे 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 उसके स्वभाव को जानने लगता है, वो प्रेम करने लग जाता है। उसको धीरे धीरे प्रेम में चलना सिखाया जाता है कि कैसे प्रेम करना है, कैसे नहीं करना। हम जनरली कोमलता को प्रेम समझ लेते हैं कि हम किसी से मिठास से बात करें, कोमल बात करें, कोमल उत्तर दें तो यही प्रेम है। तो ऐसे तो बेटे किसी भी बच्चे का बाप उससे कभी प्यार नहीं करेगा, क्योंकि वो तो उससे कोमलता से बात करता ही नहीं है कभी। और खास तौर से हमारे भारतीय सिस्टम में बाप की जुबान कम चलती है, आज ज्यादा चलते हैं। तो ऐसे तो सब बच्चों को फिर ये लगेगा कि भैया हमारे पिता तो हमसे प्यार करते ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है, कोमलता प्रेम नहीं होती है। तो प्रेम क्या है? वचन को सुनते जाए, प्रभु के साथ समय बिताए, धीरे धीरे हर एक व्यक्ति जानता जाएगा कि प्रेम क्या है। ठीक है जी, तो आज का हमारा समय पूरा हुआ है लाइव सेशन का, और रक्षित के सवाल ऐसे कैसे आज पेंडिंग ही रहे हैं, पर कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि अगले लाइव सेशन में रक्षित के सवालों को कवर किया जाए। और आप में से भी किसी के कोई अगर सवाल हैं तो आप कमेंट में या मैसेज में आप लिख के उन्हें भेज सकते हैं, ताकि अगली बार हम उन सवालों पे चर्चा करें। एक प्रार्थना कर लेते हैं। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया अदा प्रभु, सारी बातचीत के लिए प्रभु, सारे समय के लिए, और जिन बातों को आपने बताया है, मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ हमारे जीवन में प्रभु वो सारी बातें लागू हो जाएं। और मेरे प्यारे प्रभु, आपका प्रेम जिसके लिए सवाल उठे हैं प्रभु, हम अपने डर से निकल कर प्रभु और सत्य को जानते हुए आपके प्रेम की पहचान में जड़ पकड़ते हुए मजबूत होते जाएं। और समस्त मानव जाति प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ वो आपके सत्य को जाने, समझे और आपके सत्य में ही चलने वाली बन जाए प्रभु। चाहे फिर वो किसी जाति, किसी धर्म या किसी भी समुदाय से वो व्यक्ति है प्रभु, वो आपके सत्य को जाने और स्वतंत्र हो जाए प्रभु। आपके प्रेम की बारिश उस बेटे के जीवन में, बेटे या बेटी के जीवन में होने पाए प्रभु, और आप ही में वो आगे बढ़े। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप आशीष दें। आमीन, आमीन। ठीक है जी, सभी को जय मसीह की जय मसीह।